मिति स्टार्ट करें हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसमें से 20 नंबर का सवाल पूछता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से बना है, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से बना है, पहला ट्री, दूसरा गॉन, इसके बाद मेट्रॉन, ठीक है। चलिए तो यहां से देख पाओ ट्री का मतलब हो गया 3, ट्री का मतलब क्या हो गया 3। इसके बाद गॉन का मतलब हो गया आपका साइड, गॉन का मतलब क्या हो गया साइड हुआ। इसके बाद मेट्रॉन हुआ, तो मेट्रॉन का अर्थ क्या हुआ, तो मेजर हुआ, क्या हुआ मेजर हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ट्री के मतलब हो गया 3 हो गया, और साइड के मतलब भुजा हो गया, और मेजर के मतलब क्या हो गया माप हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप, 3 कोणों की माप क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। इसके जो फादर हैं, त्रिकोणमिति का जो फादर है हिपार्कस है, कौन है हिपार्कस जी है, ठीक है। इसके फादर कौन है हिपार्कस, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रिगोमेट्री के डिफिनेशन हम कैसे देंगे, चलिए तो इसको डिफाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे अ स्टडी ऑफ अबाउट साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ एंगल, ठीक है, ऑफ का थे ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप बताता है किसी भी ट्रायंगल का कोण और भुजा की। यानी कहने का मतलब कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 क्या होती है भुजाएं होती है। यानी 3 कोण और 3 भुजा के जो माप को अध्ययन कराता है उसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, उसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में देखिए 6 निष्पत्तियां होती है, कौन निष्पत्ति होता है 6 निष्पत्ति होती है। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड और मेट्रॉन के मतलब मेजर, ठीक है। यानी 3 भुजा और 3 कोण की जो माप कराता है उसका नाम त्रिकोणमिति है। यानी त्रिकोणमिति आपको इसमें जो पढ़ना है 6 निष्पत्ति पढ़ना है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यानी स्टडी ऑफ अबाउट साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक जाना है। इसको काट दो, अरे काट दो, ऐसे लाल का काटना, कट गया। ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर, इतना अच्छा से बुझाएगा कि माने कोई भी चैप्टर पढ़िएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा भी लेकिन परंतु इसमें नहीं बचेगा, एकदम क्लियरनेस आपको होगा। और हर सब्जेक्ट का आपका क्लियरनेस कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है, हो गया। चलिए इतना हो गया, नोट हो गया ना। चलिए हमारी थोड़ा जल्दी कलम चलाइए, आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, अब तो सब कोई वैल्यूएशन जान गया क्या होता है, 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, ठीक ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम अच्छा से निभाना है। चलिए हो गया। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो चलते हैं इसके जो बच्चा बची है त्रिकोणमिति में कौन क्या है वो समझेंगे। चलिए यानी कहने का मतलब है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, अरे बाबू ध्यान से सुनिएगा,
सुनिएगा वही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें आपको 6 निष्पत्ति पढ़ना है। कितनी निष्पत्ति पढ़ना है? 6 निष्पत्ति पढ़ना है। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टैन थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति में आपको 6 निष्पत्ति का अध्ययन करना है, जो आपको सामने दिख रहा है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए बाबू, अब देखिए 6 का सूत्र आपको याद होगा तभी आपका मैथ बनेगा, नहीं तो आपका मैथ हल होने वाला नहीं है। बिना फॉर्मूला के इस पूरा त्रिकोणमिति आपका बेस नहीं उठेगा, ठीक है। तो इसीलिए कौन क्या होता है इसका सूत्र चलते हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रिक से याद कीजिएगा। ट्रिक से याद करना क्या है कि प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल। चलिए यही आपका ट्रिक है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ठीक है। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। चलिए तो इसके बटा में ये, इसके बटा में, इसके बटा में ये, ठीक है। चलिए तो ये देख बाबू P बटा H, यानी देखो P को हम लंब कहते हैं, P को क्या कहते हैं? लंब। H को कर्ण कहते हैं, ठीक है। B को आधार कहते हैं और H को तो आपको बताएं अभी क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब P तो अभी पता है कि ये लंब है और नीचे B माने का ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो ध्यान दीजिए, आपको त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक त्रिभुज की मान ज्ञात किया जाता है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण। चलिए पहले उसी से हम ज्ञात होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज मान लो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये भुजा का नाम हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में H लिखते हैं। जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। अब देखिए, अब यहां से देखो, जब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो मान लो कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो 180 होता है। यानी कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए जब ये आपका 90 डिग्री हो गया, अब मान लो इसका मान हम थीटा देते हैं। इसका मान क्या देते हैं? थीटा देते हैं। तो ये बताओ कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो गया। यानी कहने का मतलब ये समकोण है, समकोण के मान 90 डिग्री। अच्छा, जब इसको थीटा माने तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ गया ना, 180 डिग्री। अच्छा, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और थीटा जो जिस भुजा पर बनता है वे उसका बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, जिसको शॉर्ट में B लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? B। और इसका हिंदी नाम आधार होता है। हिंदी नाम क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वे लंब होती है। क्या होती है? लंब। और यानी लंब के इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहेंगे। इसका शॉर्ट रूप P होता है। यानी आपको समझ सकते हैं कि लंब का संकेत P होता है, आधार का संकेत B होता है, कर्ण का संकेत H होता है। तो अब आइए यहां हम चलते हैं। आइए देखिए, तो आपका ट्रिक क्या था कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। इसी से आपका ये 3 को याद हो जाएगा। इसको पलट देंगे, 6 का सूत्र याद हो जाएगा। देख कैसे होगा। देखिए तो सबसे पहले P बटा H, यानी लंब। P क्या है? लंब है, बताए हैं। H क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण। देखिए ये पहला कौन है? साइन थीटा।
कौन है? साइन थीटा। लंब बटा कौन? पहला कौन भाई है? तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का कोई सूत्र पूछेगा कि क्या होता है, तो लंब बटा कौन? P बटा H। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए B बटा H, B के मतलब आधार, H के मतलब कौन? आधार बटा कौन? दूसरा भाई कौन है, बोलो ना? cos थीटा। क्लियर? चलिए, इसके बाद P बटा B यानी लंब बटा आधार। तीसरा कौन भाई बचा है? tan थीटा। तो बताओ ना, 3 गो का जब याद हो गया तो 3 गो को हम पलट देंगे। अब की वाली क्या करेंगे कि हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू। अब मेरा पहला ट्रिक क्या था कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल ना। तो अब गिला हाली हमने का पलटल जाई तो देख पाबो यहाँ से H बटा का हो जाई? P हो जाई। अब यहाँ से H बटा B हो जाई, अब B बटा P हो जाई। क्लियर? यानी कहने का मतलब यही है कि कौन बटा लंब, कौन बटा लंब। देखिए चौथा भाई कौन हुआ? कौशिक थीटा। क्या हो गया? कौशिक थीटा। अब देखिए कौन बटा आधार, कौन भाई है? सेक थीटा। कौन हो गया? सेक थीटा। अब के लिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कौन बचा है? कॉट थीटा। तो का कोई के दिक्कत बा? मेरा एक ही सूत्र बना। हम लोग देखिए कहने का मतलब है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति समझे, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति के नाम समझे, और सबसे बड़ा भाई साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टैन होता है, इसके बाद कौशिक होता है, इसके बाद सेक होता है, इसके बाद कॉट होता है। 6 भाई के नाम याद कर लिए। तो सबसे पहले इसको चलने का रास्ता क्या है, सूत्र क्या है, तो अभी आप लोगों के सामने बताए हैं कि ट्रिक क्या है कि प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। तो देखिए P बटा H अभी बताया नहीं है कि P लंब है, B आधार है, H क्या है? कर्ण है। इसको पहले नोट कीजिएगा, इसके बाद इसको लिखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए कहने का मतलब है कि P बटा H लंब बटा कौन? कौन थीटा? साइन थीटा। अब के लिए आओ B बटा H कौन थीटा? कॉस थीटा। इसके बाद देखिए लंब बटा आधार कौन थीटा? टैन थीटा। अब इसको पलट दिया जाएगा, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी हो जाएगा H ऊपर P नीचे, तो हो गया कौशिक, फिर H बटा B सेक, B बटा P कॉट थीटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अभी एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लेकिन परंतु नहीं होगा। ठीक ना, पूरा क्लियरनेस होगा। यानी कहने का मतलब एक ही ट्रिक याद करना है कि प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। और अच्छा नहीं ना दिखत रहेगा, दिखत रहे ना कभी कभी ना। इसको पूरा पूरा फोकस इस पे कीजिएगा। ठीक ना, हम थोड़ा कम लोग चलिए, मेनली हल्का सही होना चाहिए। अच्छा, सब व्यवस्था गते गते होगा। कहने का मतलब लाइव है इसलिए है ना, कोई मान ले कि बच्चा जाके अपन समझ सकता, घर भी मान ले यहाँ छूट गुल नहीं किया बुझा तो घर जाके देख लेगा। हाँ, क्या उसका वॉइस है, क्या मास्टर बताया है। ठीक ना, तो कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। चेहरा होता ना, चेहरा है ना पूरा। यानी त्रिकोणमिति में जो है 6 निष्पत्तियां होती है, और 6 निष्पत्ति में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि साइन कॉस टैन कौशिक सेक कॉट। ठीक है, इसके बाद आपको यह भी अध्ययन किया गया है कि P क्या है, B क्या है, H क्या है। तो P से परपेंडिकुलर माने लंब हो गया, B से बेस हो गया, आधार हो गया, और B से बेस माने आधार, और यहाँ से A से हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस के मतलब क्या होता है? कर्ण हो गया। बुझा गया ना? ठीक है, नहीं तो भोजपुरी में सब ऐसे ही लंब का A लिखता है ना, आधार का A लिखता है, कर्ण का K लिखता है, तो वह भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए जो उसका इंग्लिश वर्ड है उससे उसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ठीक ना,
लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से। ठीक है, ये तो सभी लोग का याद हो गया, हो जाएगा ना जी, कि प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। एक बार पलट दे एक बार कि हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू। क्लियर? ठीक है, चलिए एकदम अच्छा भाव से आप लोग को क्लियर होगा। इतना हो जाएगा कि दिमाग से आपको उतर भी नहीं करेगा। त्रिकोणमिति चाहे कौन विषय हो। उतर गया ना? उतर लीजिए, इसको भी नोट करिएगा ये वाला, ठीक ना। ये आपको जो पढ़ना है मेन यही लेके चलेगा, आपको यही आपका त्रिभुज लेके चलेगा। इस त्रिकोणमिति, पूरा त्रिकोणमिति में यही पढ़ना है, केवल एक समकोण त्रिभुज। आइए, पूरा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस बाबा ने दिए थे, आप पाइथागोरस को ही लेके चलना है आगे, ठीक ना। चलिए, ये पूरा ऊपर वाला हो गया जी। चलिए, ये चित्र बना लिया ना राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे इस पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, तो देख बाबू, सबसे पहले देखिए, ये आपका ये समकोण है। तो अभी आपको हम अध्ययन किए हैं कि ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। लेकिन हमेशा यही नहीं रहता है, ठीक ना। ये कभी भी आपको नाक के पीछे से निकल जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा कि ये लंब कहाँ था, आधार कहाँ था। ये वो हाइपोटेनस ही केवल नहीं चेंज होता है। हाइपोटेनस बड़ा जो इंसान है वो कभी नहीं बदलता है, अपना जो रूप है वही लेके चलता है। लेकिन जो छोटे दो भाई हैं, ये अपना रूप दिखा देता है, कभी इस रास्ते पे है तो कभी उस रास्ते पे चले जाता है। ये देखिए, इसका नोट क्या है, कहने का मतलब है कि जो कोण के सामने वाली भुजा होगी, ध्यान दीजिएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा। इसको नोट में आपको याद रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा का होता है लंब। अच्छा, जिस भुजा पर कोण बनता है, जिस भुजा पर कोण बनता है वे आधार होता है। ये सब आपको नोट में याद करना है, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिस भुजा पर कोण बनता है आधार होता है। और सबसे बड़ी भुजा तो आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, वे कभी चेंज होने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब यही है कि मान लो कि हम यहाँ थीटा ना लेके यहाँ पर अल्फा ले लिए, क्या ले लिए, अल्फा ले लिए, तो अल्फा के सामने ये, इसके सामने ये वाला होगा ना, तो ये भुजा लंब होगा। अल्फा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो गया। अच्छा, अल्फा जिस भुजा पर बनेगा वे क्या होगा, आधार। कर्ण हमेशा कर्णे रहता है, याद रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा जब हम चैप्टर कराएंगे, इसीलिए थ्योरी ये चल रहा है। बता दे रहे हैं कि मतलब कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जिस भुजा पर कोण बनता है आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसको नोट कीजिए जल्दी, ये 3 पॉइंट केवल नोट कर लीजिए। ये नोट में डाल दिया कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, फिर जिस भुजा पर कोण बनता है आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तीनों नोट कीजिए जल्दी। कोण के सामने वाली भुजा लंब, जिस भुजा पर कोण बनता है आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण 13 है तो 13 ही रहेगा, वो अपने जगह पर रहेगा, लेकिन है दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा नोट जल्दी कीजिए इसको तीनों। और पूरा थ्योरेटिकल चलेगा, थ्योरी देने के बाद चलेंगे चैप्टर को। भैया मास्टर सब बनता है, बुझा रहा ना, सब एकदम हले हले समय अनुसार, ठीक ना, सही है रहा ना, ठीक। चलिए नोट हो गया जी। चलिए
चलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दे बाबू, ये समकोण त्रिभुज है। इसी त्रिभुज को हम बार बार याद करेंगे और उसको अपने दिमागों में डालेंगे कि कैसे क्या बदलता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये समकोण है। और समकोण त्रिभुज जब भी कोण B, मान लो कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, जब भी कोण B के मान 90 डिग्री होगा, चाहे कोई भी एंगल के मान 90 डिग्री होगा, तो वहां पाइथागोरस जी पहुंचते हैं। कौन जी पहुंचते हैं? पाइथागोरस जी पहुंचते हैं। और बोलते क्या है? बोलते हैं कि मेरा एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। पाइथागोरस यही बोलता है कि एक बड़ी भुजा का वर्ग यानी कोई भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के, तो छोटी भुजा कौन है? लंब आधार। छोटी भुजा कौन है? लंब आधार। ये वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस का सूत्र, कोई पूछेगा कि पाइथागोरस का सूत्र क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी से दो फॉर्मूला और निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लस है तो प्लस माने बड़ा, और जब भी माइनस की बात होगा तो अन्य दो छोटी भुजाएं माइनस में होती है। अन्य दो छोटी भुजाएं क्या होती है? माइनस में। तो आइए यहां से पी स्क्वायर को हम खींच लेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा हमेशा पहले स्थान पे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर। यहीं से एक से दो फॉर्मूला निकला। अब यहां से यदि हम हटाएंगे स्क्वायर तो ये रूट चढ़ता है, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी। ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस जी बोलते हैं। चलिए, जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वहीं से अन्य दो छोटी भुजा निकलती है, लंब स्क्वायर का, आधार स्क्वायर का। चलिए इसको नोट कीजिए। बुझा गया ना कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जब समकोण की बात कोई लेगा तो वहां दौड़ के चले आते हैं पाइथागोरस बाबा। अब बोलते हैं क्या कि एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यही मेन प्रकोप आपका है। लंब आधार कर्ण की रिलेशन आपको करना है फार्मूला में। अब बिना इसके काम चलेगा नहीं, इसलिए पूरा फार्मूला को याद रखना है। ठीक ना, हो गया? चलिए चलते हैं आगे। चलिए, तो यहां से अभी तो ये आपका बेसिक था, बेसिक से हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या रहेगा? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, अब यहां से आपको हम मैचिंग कराएंगे एक घर से दूसरे घर में कि उनका फैक्टराइजेशन कितना होता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन जी दौड़ आते हैं कौशिक के घर में,
यानी कहने का मतलब यही है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। ये तो अभी हम पहले वीडियो में नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ समझ लेना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। और साइन और कौशिक जब मिलता है गुना में तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो साइन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। ठीक है, यानी आपको याद करना है कि साइन का जो उल्टा होता है वह कौशिक होता है। और जब सीधा और उल्टा में गुना होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होता है। इसको नोट करिए जल्दी। साइन गुना कौशिक बराबर 1, तो साइन बराबर 1/कौशिक, कौशिक बराबर 1/साइन। पूरा विस्तार से क्लियर होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसका। There are any properties formula of trigonometry by the 6th space। चलिए, यानी कहने का मतलब यही है कि पूरा निचोड़ पढ़ना है, एक वो छूटना नहीं चाहिए, बारीकी से चल देंगे। साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन। जैसे कहे मास्टर सिद्ध करो कैसे, तुरंते हम करवा रहे हैं ना। कैसे उल्टा हो या उल्टा सीधा हो तो एक कैसे हो, उतर गया। चलिए अब देखो बाबू, शांति, ध्यान दीजिए। कहा कि कैसे एक कैला है या 2 काहे ना कैला है ना, सिद्ध करो। आइए देखो, सबसे पहले साइन गुना कौशिक LHS में है, इसको हम लेते हैं। तो आपको हम पिछले अध्याय में या पिछले कुछ मिनट पहले बताए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है का, बोलो ना, लंब बटा कौन। गुना है तो गुना कौशिक थीटा, इसको पलट देंगे उल्टा है तो कौन बटा लंब। अब पीछे लिखवाए भी थे कि साइन थीटा लंब बटा कौन और कौशिक थीटा कौन बटा लंब, तो एक दूसरे के उल्टा है। चलिए, लंब से लंब गायब, कौन से कौन गायब, कितना आ गया, का सिद्ध हो गया। उतारिए, साइन गुना कौशिक आर इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा है, इतना भी इतना आसान भी नहीं है, और बहुत पढ़ना है, थ्योरी ही। तो अब चैप्टर पे घुसेगा तो बुझाएगा नहीं, सब बन रहा है। कल से यहाँ से वो एथी रखना, चेयर रखना, तब क्लियर होगा। हाँ अच्छा, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ चेयर कल से रखा जाएगा। उतर गया। चलिए इसका दूसरा, चलिए सीधा में उल्टा से गुना। आइए सीधा में उल्टा से गुना। अगला चलो, कौस का उल्टा बताओ, सेक। कौस का उल्टा सेक। और कौस सेक में गुना करेंगे कितना होगा, 1। याद रखना है कि कौस गुना सेक बराबर 1, कौस गुना सेक बराबर 1। चलिए अब यहाँ से देखो 1 कैसे होता है। कौस थीटा आधार बटा कौन बताए थे का, और सेक थीटा कौन बटा आधार बताए थे का। कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया, उतारिए। ओए बाबू, चेयर थोड़ा ले तो, चेयर वाले लेके आओ, यहाँ लेकर आओ। यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, बैठ जाएगा। वहाँ नीचे 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 रखो, चलो बैठ जाओ। थोड़ा वीडियो केवल मोबाइल ऊपर रखेगा, बैठ जाए आराम से, वहाँ भी बुझाएगा।
उतर गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो अच्छा सब व्यवस्था होगा करते करते। चलिए अगला, चलिए इसका रिलेशन कराया जाए। देखो tan गुना कॉट के मान भी क्या होता है 1 होता है। याद रखना है कि tan गुना कॉट के मान कितना होता है 1 होता है। चलिए तो tan के लंब बटा आधार बताए थे, कॉट के आधार बटा लंब बताए थे। कट गया कट गया कट गया, कितना गया नोट कीजिए। वहां बैठो ना, आ रहा है खड़ा हो जाओ, रख दो इसे, इसी पे रख दीजिए। पीछे में नहीं गिरेगा ना। अच्छा हम ऊपर बनाएंगे, इस साइड में बैठेगा। सही हो रहा है, ठीक है अब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा दिखेगा, इधर बनाएंगे। चलिए शांति, चलिए आगे चलते हैं। अगला इसका देखिए, अगला आपका रिलेशन बताता है, ध्यान दो। सबसे पहले है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोई पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए देख कैसे होगा। देखिए साइन थीटा लंब बटा कौन होता है ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कौन होता है ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अभी पीछे बताए थे कि साइन थीटा लंब बटा कौन ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा आधार बटा कौन ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया लंब का स्क्वायर, अब बटा में ये क्या हो जाए कौन का स्क्वायर। अब ये हो गया आधार का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया कौन का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से बाटा पके जोड़ बन जाएगा ना जी, तो कौन ए स्क्वायर लघुत्तम होगा। कौन ए स्क्वायर का होगा लघुत्तम, तो कौन ए स्क्वायर से भागा देंगे, कट गया ना ये, तो कट गया तो क्या बचा ये लंब का स्क्वायर। क्या बचा लंब के स्क्वायर। अब प्लस में देखिए ये कट गया, क्या बचा आधार के स्क्वायर, यानी कौन स्क्वायर में कौन स्क्वायर से डिवाइड दिए कट गया तो बच गया लंब स्क्वायर। कौन स्क्वायर में कौन स्क्वायर डिवाइड दिए कट गया तो क्या बचा आधार स्क्वायर। अभी हमने बताए थे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कौन स्क्वायर। बताए थे ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कौन स्क्वायर। अब बाटा में क्या है ये कट गया तो कितना आ गया। क्लियर है। उतारिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, आप लोग उधर बैठिए, वहां बैठो ना। साइन स्क्वायर बढ़ जाओ, जगह है तो क्या दिक्कत। उतर गया, वहां पीछे से बैठ जाओ, वहां पे उस पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 है तो स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आधार बटा कौन स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये हो गया लंब स्क्वायर बटा कौन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कौन स्क्वायर, तो कौन स्क्वायर लघुत्तम। तो यहाँ कट गया तो क्या बचा लंब स्क्वायर, ये कट गया तो आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर, अब बटा कौन स्क्वायर, कट गया तो 1। क्लियर है। चलिए हो गया, पीछे उतर गया। चलो एक एक चीज उतारना, क्योंकि बारीकी से नहीं पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। चलो इसका अगला रूप है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के मान का होता है 1। इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको हम दे रहे हैं, आप लोग इसको प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, माने सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताएं पीछे ना। सेक थीटा बराबर tan थीटा बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बाटा पर घटाव बनेगा जैसे जोड़ बना है, ठीक है। चलिए दोनों आप प्रूव कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं अभी, कल चेक भी करेंगे कौन बनाया है। टाइम नहीं बुझाएगा, उतर गया, हो गया।
चलिए अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी है, लेकिन हम चलते हैं। देखो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एगो ध्यान देगा क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मान लो tan थीटा बराबर 3/4, तो बोल देगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले। चलिए ध्यान दीजिए, अभी प्रॉपर्टीज बहुत सारी थ्योरी का बचा है, लेकिन उसको हम आगे नहीं बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल उठा लिए जो हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आइए, tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो बोल रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हल में डालिएगा, जो दिया है उसको लिखिएगा। tan थीटा बराबर 3/4। चलिए यहाँ आप लोग स्टॉप हो जाइए, अभी मत लिखिए आप लोग, देखिए समझिए। tan थीटा 3/4। अभी हमने बताया पीछे कि tan थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता है। पीछे लिखवाए हैं P/B, P से लंब और B से आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। जब यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। और जब ये दो गो चीज दिया है, लंब आधार, तो कर्ण निकलेगा। लंब आधार दिया है तो क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर देखो क्या हो जाएगा, तो लंब ए स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, ये भी सूत्र लिखे थे पीछे। यानी कहने का मतलब देखिए कि tan थीटा 3/4 दिया है, तो tan थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता है। जब लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो कर्ण का सूत्र होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ इसको मान पुट करेंगे तो लंब देखो कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 4, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25 के वर्गमूल कितना 5 हो गया। तो 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया का, 5 क्या हो गया। यानी कहने का मतलब यही है कि लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण क्या है 5 है। कर्ण क्या है 5। आप एक ट्रिपलेट याद कीजिएगा, जैसे पाइथागोरीय ट्रिपलेट याद कीजिएगा मौखिक, कि 3 4 के बाद 5 आता है, याद रखिएगा। 3 4 5 के बाद क्या, 3 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 16, 16 और 9 25 के वर्गमूल 5, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो, 12 5 के बाद 13 आता है, याद रखना है। 12 5 के बाद कौन आता है, 12 का स्क्वायर 144, 5 के 25, 144 25 169, और 169 के वर्गमूल 13। क्लियर है ना। चलिए ये सब मेन ट्रिपलेट है कि जब 3 4 है तो कर्ण पक्का 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, अभी tan थीटा 3/4, तो लंब बटा आधार, तो कर्ण का हो गया 5 हो गया। चलिए तो एक नंबर मुझे निकालना है साइन थीटा। आइए ध्यान दीजिए, साइन थीटा और ए मास्टर साइन के फॉर्मूला बताओ का होला, तो हम बताए नहीं है कि साइन थीटा के सूत्र होला लंब बटा कर्ण। पीछे लिखवाए हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब देख बाबू, तो लंब का मान कितना दिया है, लंब के मान कितना दिया है 3, तो 3 हो गया। और कर्ण के मान है देख कितना आइल बा 5, 3/5 का हो गया आंसर। साइन का मान क्लियर हो गया। और उसी प्रकार कॉस का, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है का, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। चलिए तो आधार कितना दिया बोलो, 4 दिया है। कर्ण कितना है दे आइल हुआ, कोई दिक्कत, नोट करो, बन जाएगा। 2 वो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपका निकलना है। इसीलिए इसके पहले ही हम बता दिए थे कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, ठीक ना। वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये पार्ट 1 चल रहा है, इसके बाद बहुत सारा थ्योरी है, एग्जाम्पल है, तो आप चैप्टर पे चलेंगे एकदम क्लियरनेस होगा। चलिए क्लियर हो गया ना।
अगले वीडियो में फिर इसके बाद मिलेंगे, ठीक ना।